हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा मोहम्मद गोरी कहां से, कैसे, कब और क्यों इंडिया आया। तो दोस्तों, मोहम्मद गोरी का नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन सैम। गौर सेंट्रल अफगानिस्तान में पैदा हुआ था। यहाँ पर जिंदगी आसान नहीं थी। इस सख्त माहौल ने मोहम्मद गोरी को मेहनती, डिसिप्लिन्ड और जंगजू बनाया। मोहम्मद गोरी गोरीड फैमिली से था। महमूद गजनवी जैसी बड़ी सल्तनत नहीं थी, इसलिए मोहम्मद गोरी के पास ना बहुत ज्यादा वेल्थ थी और ना स्टेबल पावर था। यहाँ पर देखो आप, पावर हासिल करना मोहम्मद गोरी के लिए मजबूरी बन गई थी। मोहम्मद गोरी ने बचपन में ही अपनी सल्तनत पर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी देखी थी। गोरीड फैमिली, गोरीड सल्तनत पर महमूद गजनवी का प्रेशर हमेशा रहता था। मोहम्मद गोरी के बचपन से ही जंग और सर्वाइवल का माहौल बना हुआ था वहां पर, इसलिए मोहम्मद गोरी ने बचपन में ही जल्दी मिलिट्री ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी। मोहम्मद गोरी ये सब कुछ देखते हुए अपनी जो लीडरशिप की क्वालिटी थी उसमें डेवलप्ड करते रहे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अभी मैं बता रहा हूँ कि मोहम्मद गोरी की अर्ली स्ट्रगल जो थी, यहाँ से कहानी शुरू होती है। मोहम्मद गोरी और उसका भाई था गयासुद्दीन गोरी। मोहम्मद गोरी और उसके भाई को कई दफा डिफीट का सामना करना पड़ा और उनको अपनी सल्तनत से भगाया भी गया, फिर से वापस आते, कभी कैप्चर हुए, कभी फेल्यूर हुए। इस तरह का अफगानिस्तान में उस टाइम पर माहौल क्रिएट हो चुका था, हुआ था। यह माहौल मोहम्मद गोरी को वीक नहीं कर रहा था, बल्कि स्ट्रैटेजिक थिंकर बनाता गया। तो दोस्तों, यहां से कहानी शुरू होती है। महमूद गजनवी की डेथ होती है और मोहम्मद गोरी और उसके भाई आगे बढ़ने की और अपनी सल्तनत को एक्सपेंड करने की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों, यहां से कहानी शुरू होती है। तो भाई के साथ अपनी पावर शेयरिंग। जब महमूद गजनवी की डेथ होती है तो उसके बाद मोहम्मद गोरी स्टेबल हो जाता है। मोहम्मद गोरी का बड़ा भाई गयासुद्दीन गोरी सीनियर रूलर बन गया और मोहम्मद गोरी जूनियर पार्टनर था। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, मोहम्मद गोरी और उसके भाई पावर को डिवाइड करते हैं। किस तरह से? ईरान की साइड एक घर है, ठीक है, मोहम्मद गोरी का सल्तनत है, उसका पिछला हिस्सा अब तुम संभालो और आगे का हिस्सा मैं देखता हूँ। ईस्ट की साइड मैं देखता हूँ और मोहम्मद गोरी इंडिया की साइड को संभालने लगे और आगे बढ़ने लगे अपनी सल्तनत को बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, यहीं से ही मोहम्मद गोरी का असली पावर राइज होता है और मोहम्मद गोरी यहाँ से उभरना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चलो अब खेल शुरू करते हैं और जंग की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों, मोहम्मद गोरी की इंडिया आने की वजह क्या थी, काज क्या था, किस वजह से हिंदुस्तान आए? मोहम्मद गोरी की इंडिया आने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि वहां पर कोई एक सेंट्रल रूलर और एक बड़ी किंगडम बादशाहत नहीं थी। तो मोहम्मद गोरी ने सोचा, उस टाइम पर इंडिया में क्या होता था, छोटी छोटी रियासतें होती थी, छोटे छोटी बहुत से चीफ्स होते थे, कोई एक बड़ी एम्पायर, कोई एक बड़ा सुल्तान बादशाह नहीं था। तो मोहम्मद गोरी का ये विजन था, इंडिया पर अटैक करके वहां पर एक बड़ी सल्तनत बनाई जाए, जो कि आगे दिल्ली सल्तनत का आगाज हुआ था। तो मोहम्मद गोरी का विजन ये था, वहां पर एक बिगेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि हुकूमत बनाना और एक बड़ी एम्पायर खड़ी करना। तो दोस्तों, मोहम्मद गोरी यहाँ पर इंडिया पर अटैक करने के लिए और अपनी सल्तनत को एक्सपेंड करने के लिए निकला। स्टार्टिंग पॉइंट मोहम्मद गोरी की कौन सी थी? तो मोहम्मद गोरी का स्टार्टिंग पॉइंट गौर था। गौर से निकले, गजनी तक आए, फिर काबुल पहुंचे, काबुल से खैबर पास, खैबर पास से पेशावर, पेशावर से लाहौर, लाहौर से सरहिंद और उसके बाद तरेन के इलाके पर पहुंचा, जहां पर दिल्ली है। जब इन रास्तों से होकर मोहम्मद गोरी इंडिया पहुंचे तरेन के इलाके में, तो वहां पर एक बादशाह था, राजा था हिंदुओं का, पृथ्वीराज चौहान। तो यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन होती है 1191 में।
तो फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन में मोहम्मद गौरी को शिकस्त होती है, मोहम्मद गौरी हार जाता है और वापस चला जाता है। फिर से मोहम्मद गौरी 1192 में आता है। सेकंड बैटल ऑफ तरेन मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होती है। अब मोहम्मद गौरी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री और क्लेवरी लेकर आता है। दोबारा अटैक होता है, जंग होती है तराइन के इलाके में, तो पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर हार जाता है और मोहम्मद गौरी यहाँ पर जीत जाता है। तो दोस्तों ये बैटल इंडिया की हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद दोस्तों मोहम्मद गौरी दिल्ली, अजमेर, कन्नौज, बिहार एंड बंगाल थ्रू बख्तियार खिलजी के साथ मिलकर उन्होंने इन सारे इलाकों पर कब्जा कर लिया। इन सारे इलाकों पर मुसलमानों का रूल कायम कर दिया, एस्टेब्लिश कर दिया। तो मोहम्मद गौरी यहाँ पर क्या करते गए, लोकल गवर्नेंस अपॉइंट करते गए, मिलिट्री सिविल सिस्टम बनाते गए, बनाया, स्लेव जनरल्स को ट्रेंड किया, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने बाद में दिल्ली सल्तनत का आगाज किया था एक गुलाम होकर। मोहम्मद गौरी ये जो सिस्टम बनाता गया, इस सिस्टम से ही आगे दिल्ली सल्तनत का आगाज हुआ और दिल्ली सल्तनत बनी थी। अगर मोहम्मद गौरी नहीं होता तो दिल्ली सल्तनत का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। 1206 एडी में मोहम्मद गौरी वापस अपने अफगानिस्तान गौर की साइड जा रहे थे। नियर झेलम पंजाब के इलाके में खोखरों ने मोहम्मद गौरी पर अटैक किया। खोखर ट्राइब ने मोहम्मद गौरी पर अटैक किया और वहां पर मोहम्मद गौरी शहीद हो गए। डेथ सडन थी लेकिन लेजेसी बहुत लंबी थी। महमूद गजनवी जो थे उसने दरवाजे को नॉक नॉक किया और मोहम्मद गौरी ने आकर घर बना लिया। तो दोस्तों अगर आप पाकिस्तान अफेयर्स को या इस्लामिक हिस्ट्री को समझकर पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो। यहाँ हिस्ट्री रट्टा नहीं लॉजिक होती है। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज।